ये है हमारी क्यूट लिटिल गर्ल जिसका नाम है रोज़ी, मगर इसको सब बुलाते हैं रेड राइडिंग हुड क्योंकि एक रेड कलर का हुड हमेशा पहने रहती है। ये बहुत प्यारी बच्ची है। ये अपने मम्मा और अपने पापा के साथ रहती है अपने घर के अंदर और ये अपने मम्मा पापा का बहुत कहना मानती है। जो भी मम्मा पापा इसको बोलते हैं ये वही करती है। बिना मम्मा पापा की परमिशन के कहीं नहीं जाती है। ये हर सैटरडे को जाती है अपनी ग्रैनी से मिलने और ग्रैनी से मिलने के बाद ये सैटरडे को ग्रैनी के हाउस में रह जाती है और फिर संडे को उनके साथ वापस आती है। सैटरडे को ग्रैनी और रेड राइडिंग हुड खूब मज़े करते हैं। ग्रैनी और रेड राइडिंग हुड अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं। ग्रैनी केक बनाती है रेड राइडिंग हुड के लिए, रात में खूब सारी स्टोरीज सुनाती है, अच्छे अच्छे टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं और फिर संडे को ग्रैनी रेड राइडिंग हुड के साथ वापस आती है रेड राइडिंग हुड को उसके घर ड्रॉप करने। तो इस बार भी सैटरडे को रेड राइडिंग हुड मम्मा से पूछती है, मम्मा क्या मैं जाऊं ग्रैनी के घर? मामा कहती है, हाँ रेड राइडिंग हुड तुम ग्रैनी से मिलने जाओ, लेकिन देखो रास्ते में जंगल है, किसी से बात नहीं करना, किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हैं और जंगल में बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, तो केयरफुली जाना और जंगल ट्रेल के ऊपर चल करके चले जाना। तो रेड राइडिंग हुड कहती है ओके। मामा कहती है मैं आपको देती हूँ बहुत सारे ग्रैनी के लिए फ्रूट्स और चॉकलेट्स और फिर तुम दोनों वहाँ रात में खा के खूब मज़े करना। रेड राइडिंग हुड बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फिर रेड राइडिंग हुड जंगल ट्रेल पर चलते चलते कूदते कूदते इधर उधर फ्लावर्स देखते एंजॉय करते हुए जा रही होती है ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। रास्ते में उसे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखते हैं, लिली के फ्लावर्स देखते हैं, रोज़ दिखता है, तो वो कुछ फ्लावर्स जो है वो ग्रैनी के लिए अपनी बास्केट में रख लेती है। अब जब वो फ्लावर्स प्लग कर रही थी तभी उसको दिखता है एक वुल्फ। वो वुल्फ जैसे ही देखता है रेड राइडिंग हुड को वो सोचता है अरे ये कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेके जा रही है और ये इतनी पिंक पिंक कलर की है, क्यों ना मैं जाकर इसको खा लूँ। तो वो जाता है धीरे धीरे उसके पास, रेड राइडिंग हुड के पास, और उससे कहता है हेलो कौन हो तुम छोटी बच्ची। लेकिन रेड राइडिंग हुड उसको सुनती नहीं क्योंकि वो तो इतनी एक्साइटेड होती है और वो इधर उधर फ्लावर्स देखने में बिजी होती है। तो फिर से वुल्फ उससे कहता है हेलो तुम कौन हो। तब रेड राइडिंग हुड उसको देखती है और वो भूल जाती है कि मम्मा ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि किसी स्ट्रेंजर से मिलना नहीं है। वो तो भूल जाती है, कहती है ओ आप कौन हो? मैं तो जंगल से जा रही हूँ यहाँ से चलते चलते अपनी ग्रैनी से मिलने। वुल्फ कहता है ओ तो क्या तुम्हारी ग्रैंड मदर यहीं जंगल में रहती हैं? रेड राइडिंग हुड कहती है जंगल में नहीं रहती हैं, जंगल के दूसरी तरफ ग्रैंड मदर रहती हैं और मैं हर सैटरडे को उनके घर जाती हूँ और रात को वहीं रुकती हूँ और संडे को ग्रैनी को लेकर अपने घर आती हूँ। तो वुल्फ सोचता है अच्छा अभी तो डे लाइट हो रही है, अगर मैं इसको खाऊंगा तो सब लोग देख लेंगे, चलो क्यों ना मैं इसकी ग्रैंड मदर के घर चला जाता हूँ और वहाँ जा कर के और इसकी ग्रैंड मदर को बंद कर दूंगा और फिर जब ये आएगी तो रात को मैं इसको खा जाऊंगा। ये सोच के वुल्फ जल्दी 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 रेड राइडिंग हुड से पहले पहले ग्रैनी के घर पहुंच जाता है और वहां जाके वो ग्रैनी को एक रूम में बंद कर देता है और ग्रैनी के कपड़े पहन लेता है और ग्रैनी के स्पेक्टिकल्स भी लगा लेता है, उन्हीं के जैसा चश्मा लगाकर उनकी ड्रेस पहनकर वहां रेडी हो जाता है। अब रेड राइडिंग हुड को तो पता नहीं है कि वहाँ वुल्फ बैठा हुआ है ग्रैनी के घर में। वो खेलते खेलते पहुँचती है और वहाँ जाके वो नॉक नॉक करती है डोर और आवाज़ देती है ग्रैनी आप कहाँ हो? ग्रैनी मैं आ गई। तो हर बार क्या होता था कि जब रेड राइडिंग हुड जाती थी तो ग्रैंड मदर डोर पर ही उसका वेट कर रही होती थी और उसको देखते ही उसका वेलकम करती थी और दोनों घर में जाते थे, पर आज कोई नहीं निकलता। तो रेड राइडिंग हुड जाती है और घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि ग्रैनी सो रही हैं।
एक्चुअली ग्रैनी नहीं सो रही थी, वो जो वुल्फ था उसने ग्रैनी की ड्रेस पहन के और ग्रैनी के बेड में सो गया था। तो रेड राइडिंग हुड पूछती है, ग्रैनी आज आपको क्या हो गया, आप क्यों सो रहे हो, क्या आप मेरा वेट नहीं कर रहे थे? तो ग्रैनी कहती है, वो जो वुल्फ बना था ना वो कहता है, नहीं आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हेडेक है, ऐसे ग्रैनी की तरह धीरे धीरे आवाज़ निकाल के बोलता है। तो रेड राइडिंग हुड कहती है, ओ लेकिन ग्रैनी आप तो हमेशा ऐसे नहीं लेटे रहते हो, आज क्यों लेट गए? तो कहती है, अरे ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारी बातें वुल्फ बेड में लेट कर बोल रहा होता है। तभी देखती है रेड राइडिंग हुड कि उसकी ग्रैनी के ईयर्स इतने बड़े बड़े हो गए। तो वो कहती है, ग्रैनी आपके ईयर्स इतने बड़े क्यों दिख रहे हैं? तो वुल्फ उससे कहता है, ओ वो तो मुझे ज़्यादा सुनाई दे इसलिए मेरे ईयर्स हमेशा से बड़े थे, तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा। फिर रेड राइडिंग हुड कहती है, और मुझे तो आज आपकी आईज भी बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं। तो वुल्फ कहता है, नहीं नहीं तुमने पहले नोटिस नहीं किया होगा, मेरी आईज तो इतनी ही बड़ी है। फिर रेड राइडिंग हुड उसको कहती है, लेकिन मुझे तो आज आपके टीथ भी बहुत बड़े दिख रहे हैं। तब फिर वो निकल के आता है बेड में से वुल्फ और फिर कहता है, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं हूँ और मैं तो तुम्हें खाने के लिए आया हूँ, आज मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो रेड राइडिंग हुड बहुत डर जाती है और रेड राइडिंग हुड भागना शुरू कर देती है। उससे पूछती है, तुमने मेरी ग्रैंड मदर को कहाँ बंद कर दिया है? वुल्फ कहता है, मैंने तो तुम्हारी ग्रैंड मदर को रूम में बंद कर दिया है, आज मैं तुम्हें खाऊंगा और फिर कल मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को भी खा जाऊंगा। हा 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 हा। अब रेड राइडिंग हुड को कुछ समझ में नहीं आता, वो भागने लगती है जोर जोर से और वुल्फ उसके पीछे पीछे भागता है। फिर वो चिल्लाती है, रेड राइडिंग हुड, हेल्प हेल्प, कोई है प्लीज मेरी हेल्प करो, ये वुल्फ मुझे खा जाएगा। वुल्फ कहता है, यहाँ कोई नहीं आएगा, जंगल है और रात भी हो गई है, अब तो कोई भी यहाँ नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए रेड राइडिंग हुड, अब तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। बेचारी रेड राइडिंग हुड कांपने लगती है और चिल्लाती रहती है, हेल्प हेल्प। इतनी देर में बाहर जो है एक वुड कटर जो है वो वुड काट रहा था, उसको आवाज आती है कि ये कौन चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प। तो वो आता है धीरे धीरे, वो देखता है ये तो इस घर के अंदर से आवाज आ रही है। वो विंडो से झांकता है और उसको कौन दिखता है, अंदर वुल्फ। तो वो समझ जाता है कि लगता है ये वुल्फ किसी को खाने के लिए आया है यहाँ पर। फटाफट अंदर जाता है और वुल्फ को खूब पिटाई करता है, खूब पिटाई करता है, उसकी खूब पिटाई करता है अपनी एक्स से। उसके पास एक्स थी ना वुड काटने के लिए, उससे वो वुल्फ की खूब पिटाई करता है। वुल्फ गिर जाता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी किसी को नहीं खाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो फिर वुड कटर कहता है, ठीक है तुम भाग जाओ यहाँ से और इस छोटी बच्ची को छोड़ दो। वुल्फ उठता है और भागा चला जाता है जंगल में और वो चला जाता है जंगल। फिर उससे रेड राइडिंग हुड कहती है, थैंक यू सो मच वुड कटर, अगर आज आप नहीं होते तो वुल्फ मुझे खा जाता। वो कहता है, कोई बात नहीं, वो तो अच्छा हुआ मैं बाहर ही काम कर रहा था, वरना सच में वुल्फ तुम्हें खा जाता। चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, डोर क्लोज करके रखते हैं हमेशा। और फिर वुड कटर वहाँ से चला जाता है। अब रेड राइडिंग हुड अपनी ग्रैनी को छुड़ाती है, कमरा खोल के ग्रैनी को बाहर निकालती है। ग्रैनी पूछती है रेड राइडिंग हुड से, तुम ठीक हो ना? रेड राइडिंग हुड कहती है, ग्रैनी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? ग्रैनी कहती है, हाँ वो वुल्फ आया था, उसने मुझे बंद किया था। रेड राइडिंग हुड पूरी बात ग्रैंड मदर को बताती है। ग्रैंड मदर कहती है, देखो तुम्हारी मम्मा ने बोला था ना स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते, अब तुम्हें लेसन मिला कि हमें कभी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, जिसे हम जानते नहीं उससे बात नहीं करते हैं। तो रेड राइडिंग हुड कहती है, ओके ग्रैनी। और उसके बाद रात को ग्रैनी उसको खूब सारी स्टोरी सुनाती है, दोनों चॉकलेट्स खाते और बहुत मज़े करते हैं। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी? और आज हमने कौन से दो नए वर्ड सीखे? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसको हम जानते नहीं, जिससे हमारे पेरेंट्स ने हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वो होते हैं स्ट्रेंजर। और हमें स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरा वर्ड है जंगल ट्रेल। जंगल ट्रेल वो रास्ता होता है जंगल में जिस पर पैदल पैदल चलकर हम एक तरफ से दूसरी तरफ जंगल के जाते हैं।
तो 2 न्यू वर्ड्स हो गए, स्ट्रेंजर एंड ट्रेल। तो सी यू सून। I hope you have enjoyed the story. Till then, bye bye.